हेलो बच्चों, लास्ट आर्टिकल के बाद आज का अपना आर्टिकल है। पिछली बार प्रीफिक्स वगैरह किए थे और वहाँ तक के नोट्स मैंने आप लोगों को हैंड रिटन नोट्स आपको पीडीएफ फॉर्मेट में भेज दिए थे। तो उम्मीद है आप लोगों ने सबने लिख लिया होगा, उसको दोबारा भी भेज दिए हैं। एक रिवीजन क्लास भी हो गई है सब बच्चों की, और जो नए बच्चे जुड़े थे उनका काम भी हो गया था। तो चलिए आज का आर्टिकल स्टार्ट कर रहे हैं। लेंथ, व्हाट डू यू मीन बाय लेंथ? लेंथ होती है डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट। कोई दो पॉइंट है, ये दो पॉइंट है, कोई भी स्पेस में आप दो पॉइंट लीजिए और उनके बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं? लेंथ। तो द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इन स्पेस इज कॉल्ड लेंथ। इसे हम कहेंगे लेंथ। इसकी एसआई यूनिट होती है मीटर। इट्स एसआई यूनिट इज मीटर। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास मीटर की डेफिनेशन कि मीटर होता क्या है। व्हाट डू यू मीन बाय स्टैंडर्ड मीटर? स्टैंडर्ड मीटर किसे कहते हैं? भैया मीटर जानते हैं सभी, लेकिन ये स्टैंडर्ड मीटर कितना माना हुआ है? कितनी लेंथ को 1 मीटर कहें? कल को कोई और बच्चा आके कह दे सर मैं तो 1 मीटर अपना इतना लूंगा, तो ऐसा नहीं होता। एक स्टैंडर्ड है जो हमने अपना इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट एंड मेजर संस्था है पेरिस में, वहाँ पे हमने 1 मीटर 1 किलोग्राम ये सभी स्टैंडर्ड को मेजर करके एक स्टैंडर्ड को रखा हुआ है। तो इन केस कि हमें कोई भी डाउट हो या फिर कोई भी देश उसको करेक्ट करना चाहे तो वो वहाँ से होता है। वो मेन आप लोगों की एक संस्था हो गई जहाँ से इस चीज़ को देखा जाता है। तो स्टैंडर्ड मीटर क्या है ये मैं डिफाइन कर देता हूँ। स्टैंडर्ड मीटर होता है डिस्टेंस ऑफ टू लाइन, और वो हमने दो जो लाइनें बनाई हैं वो एक रोड पे बनाई है। देखिए इस तरह की एक रोड ली है हमने, इस तरह की, ये लीजिए, एक सिलेंडर भी बोल सकते हो आप। इस सिलेंडर में हमने दो लाइनें बना ली हैं, एक यहाँ एक यहाँ, और इनके बीच की इस डिस्टेंस को 1 मीटर मान लिया है। इस सिलेंडर की क्या खास बात है? इस सिलेंडर की खास बात ये है कि ये बना किस मटेरियल से है? ये है प्लेटिनम प्लस इरिडियम। प्लेटिनम प्लस इरिडियम से बना है। और क्या खास बात है? खास बात इसके बारे में स्पेसिफिक क्या है? इसके बारे में स्पेसिफिक ये है कि ये रखा गया है 273.16 केल्विन के ऊपर। प्रेशर कितना रखा गया है? 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के ऊपर। और इनके बीच की ये डिस्टेंस, ओके, एक चीज और मैं आप लोगों को थोड़ा क्लैरिफाई कर देता हूँ। इसकी रेडियस और जो है ये वाली डायमीटर और ये वाली लेंथ ये सेम ली गई है, सेम है, दोनों तरफ से सेम है। ये वाली डिस्टेंस भी ये भी सेम है, और ये कितनी है? 3.9 मीटर है। ओके, तो ये हमारे पास डेफिनेशन हो जाती है। मैं राइट डाउन कर देता हूँ, आप लोग नोट भी कर लेंगे या मैं इनके पीडीएफ आप लोगों को सेंड भी कर दूंगा। क्या है? द स्टैंडर्ड मीटर इज डिफाइंड एज द डिस्टेंस बिटवीन टू लाइन्स, द डिस्टेंस बिटवीन टू लाइन्स मार्क ऑन प्लेटिनम इरिडियम रोड। कहाँ रखी गई है? कितने टेम्परेचर पे रखी गई है? विच इज kept at constant temperature, कितना? 273.16 केल्विन। एंड प्रेशर कितना? प्रेशर रहेगा 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये प्रेशर हो गया। और कहाँ रखी गई है ये भी आप मेंशन कर दीजिए। इन इंटरनेशनल ब्यूरो of weights and measures at सीवरेज जगह है। ये कहाँ पर है? नियर पेरिस। ये इसकी डेफिनेशन बन जाती है आप लोगों की लेंथ की।
अब हम लोगों को लेंथ की मेजरमेंट करनी है, और मेजरमेंट का मतलब हम मापेंगे कहाँ से कहाँ तक की डिस्टेंस। जैसे हम सन से अर्थ की डिस्टेंस को मापना चाहते हैं तो हमारी हेडिंग बनती है मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंसेस। और ये डिस्टेंसेस स्मॉल डिस्टेंस भी हो सकती हैं, लार्ज भी हो सकती हैं। तो लार्ज और स्मॉल डिस्टेंस को मापने के लिए अलग अलग मेथड्स हैं। दोनों तरह के मेथड्स हम लोगों ने पढ़ने हैं, हमारे सिलेबस में है। तो हमारा टॉपिक एक टॉपिक बनता है, मेन टॉपिक बन गया मेजरमेंट ऑफ लेंथ, और उसमें फिर एक सब टॉपिक बन जाता है, सब आर्टिकल बन जाता है पहला की मेजरमेंट ऑफ लार्ज डिस्टेंसेस, और फिर हम पढ़ेंगे मेजरमेंट ऑफ स्मॉल डिस्टेंसेस। तो पहले पढ़ते हैं मेजरमेंट ऑफ लार्ज डिस्टेंसेस बाय इनडायरेक्ट मेथड। इनडायरेक्ट मेथड, पहले हम इनडायरेक्ट मेथड पढ़ते हैं कि भाई हम इनडायरेक्ट मेथड से कहाँ कहाँ कौन सी डिस्टेंस को मापते हैं। तो सबसे पहला आप लोगों का बनता है एंगुलर मेथड, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। एंगुलर मेथड और पैरेलैक्स मेथड में से एक क्वेश्चन आप लोगों का बन जाता है कई बार। तो एंगुलर मेथड क्या है, ये देखिए सिंपल सा है, मैं आप लोगों को थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये आप लोगों का हो गया भाई अर्थ। अर्थ पे इस मेथड का यूज कहाँ किया जाता है तो पहले बता देता हूँ। जैसे मून है, जुपिटर है, ऐसे कोई एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट्स हैं, उनकी डिस्टेंस को, उनकी साइज को मापने के लिए किया जाता है। तो आप इसमें सबसे पहले क्या मेंशन करोगे, दिस मेथड इज यूज टू डिटरमाइन द एंगुलर साइज of an astronomical object। लाइक एग्जाम्पल क्या है, मून है या फिर कोई और है, कहाँ से नापते हैं इसको मापते हैं हम अर्थ से। ठीक है, तो ये रहा आपकी अर्थ और ये रहा आपका मून। तो इसमें करते क्या है, किसी एक पॉइंट से इसकी ये वाली डिस्टेंस को, ये वाला आप लोग एक पॉइंट को देख लेते हैं। जैसे एक टेलीस्कोप से आप लोग ऐसे टेलीस्कोप को लेके बैठे हो और इसकी डायमीटर आपने इसके बिल्कुल कोने को, कॉर्नर को, मून को देखा, तो इस डायमीटर को आपको ऐसे बेंड करना पड़ा। इस दूसरे साइड को आपने जब देखा तो इस डायमीटर को इस तरह बेंड करना पड़ा। तो आप लोगों को अर्थ के ऊपर एक एंगल मिला विच इज थीटा। हम मान लेते हैं जो भी अपना एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट लाइक मून है या कोई और भी है, तो उसके डायमीटर को डी मान लेते हैं। तो आपको ए पॉइंट, बी पॉइंट और ये इस तरह से बन जाते हैं। तो अब आप लोगों के लिए ये आर्क हो गई, ये एंगल हो गया, और ये उस आर्क की क्या बन गई, डायमीटर डी। तो अब हमें क्या चाहिए, हमें ये स्मॉल डिस्टेंस डी चाहिए। तो एंगुलर साइज बोलते हैं इसको क्या बोल देते हैं, एंगुलर साइज। let us consider the angular size of moon। कितना ले लिया हमने, d ले लिया। ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड मून कितना ले लिया, द डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड मून इज d ले लिया। अब हम क्या करेंगे, हम जानते हैं एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। ठीक है, तो हमारे पास एंगल कितना है, थीटा, आर्क कितनी है डी, एंड रेडियस कितनी हो जाएगी, कैपिटल डी। हमें क्या चाहिए, डी चाहिए, तो ये बन जाएगी थीटा इंटू डी। दिस इज द रिजल्ट। ये क्या बन गया हमारा, लार्ज डिस्टेंसेस के लिए आपका आंसर आया। तो ये पहला मेथड था जिस मेथड से आप क्या निकालते हो, लार्ज डिस्टेंस निकालते हो, डायमीटर निकालते हो, एंगुलर डायमीटर निकालते हो किसका, कोई भी एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट लाइक मून है या कोई और है। दूसरा जो मेथड है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है, वो है पैरेलैक्स मेथड। ठीक है, देखिए पैरेलैक्स मेथड में हम क्या करते हैं, ये मेथड निकाला जाता है, यूज किया जाता है सॉरी, कि डिस्टेंस ऑफ प्लैनेट हैं, जो स्टार्स हैं, उनकी डिस्टेंसेस को कहाँ से निकालने के लिए यूज करते हैं, अर्थ से। तो इसमें क्या करते हैं, ये लीजिए, ये स्टार ले लेते हैं, यहाँ पर एक स्टार ले लिया। ठीक है, ये पॉइंट साइज होगा, तो इस पॉइंट साइज स्टार से हमने एक पॉइंट पे ऐसे, और हमने इस पे क्या किया, यहाँ पर अर्थ के वर्टिकल के साथ इसने एक एंगल बनाया होगा। आप यहाँ हो, सपोज करो आपकी पोजीशन अर्थ पे, आपका गांव यहाँ पे है, तो आपने क्या किया, स्टार को देखने के लिए आपके टेलीस्कोप को ऐसे ऊपर उठाया। ठीक है, और उस टेलीस्कोप को ऐसे उठा के और देखा कि स्टार को देखने के लिए आपको उसको इतना बेंड करना पड़ा। तो आपकी एक तो वर्टिकल लाइन बन गई होगी ऊपर,
बिल्कुल स्ट्रेट, है ना, ऐसे, और एक ऐसे बन गई होगी। तो आपने कितना बेंड किया वो तो आप देख सकते हो। आप खड़े हो, अगर आप झुकते हो तो कितना झुकते हो, आपका टेलीस्कोप है ऐसे झुका तो कितना झुका वो, दैट इज θ1, उसको हमने θ1 मान लिया। दूसरा, आप दूसरी जगह ले गए और दूसरी जगह ले जाके आपने देखा वर्टिकल के साथ, आपने अगेन इसको बेंड किया तो आपको एक सेकंड एंगल मिल गया, सॉरी यहाँ बना देता हूँ, सेकंड एंगल मिल गया, ये बन गया आपका θ2। ठीक है, अब आप लोगों को पॉइंट ए पॉइंट बी पर दो एंगल मिल गए, θ1 θ2, और एक एंगल यहाँ भी बन गया होगा ऊपर, विच इज थीटा। मैं मान लेता हूँ ये स्टार हो गया, ये पॉइंट ए मान लिया, ये पॉइंट बी मान लिया। अर्थ की रेडियस जो ये डिस्टेंस है जहाँ से आप अर्थ के ऊपर मूवमेंट कर रहे हो, यानी एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन जब आप मूवमेंट किया होगा तो वो डिस्टेंस हमने बी मान ली। ठीक है, अब ये हो गया हमारे पास पैरेलक्स मेथड। पैरेलक्स मेथड में और एंगुलर मेथड में आप लोगों को छोटा सा मैं फर्क बता देता हूँ। पैरेलक्स मेथड स्मॉल साइज पार्टिकल्स, यानी स्मॉल साइज का मतलब जो पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट है उनको मेजर करता है, उनकी डिस्टेंस मेजर करता है। जैसे स्टार है, स्टार आप लोगों को पॉइंट साइज नज़र आती है, लेकिन मून आपको पॉइंट साइज नज़र नहीं आती। तो मून है या कोई और हैवी एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट है, उसको तो हम मापते हैं एंगुलर मेथड से, उसकी साइज को। लेकिन डिस्टेंस ऑफ स्टार मापने के लिए, डिस्टेंस ऑफ, आई रिपीट, साइज ऑफ स्टार नहीं, साइज तो आपने अपने पॉइंट साइज मान लिया है, डिस्टेंस ऑफ स्टार फ्रॉम द अर्थ मापने के लिए हम क्या यूज करते हैं, पैरेलक्स मेथड यूज करते हैं। गोट इट। तो ये आप लोगों को बेसिक फर्क मैंने आप लोगों को बता दिया कि किस वजह से है। तो मैं लिख भी देता हूँ, दिस मेथड इज, सबसे पहले यही लिखते हैं, दिस मेथड इज यूज्ड टू डिटरमाइन the distance of planets and stars from Earth। अर्थ से आप लोगों को प्लैनेट्स और स्टार्स के डिस्टेंस को मापने के लिए यूज किया जाता है। इसमें हमने डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड द स्टार क्या ले लिया, डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड द स्टार कैपिटल डी। ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन द टू पोजीशंस क्या ले लिया, डिस्टेंस बिटवीन द टू पोजीशंस टेकन एज बी, ये लिख लिया ना आप लोग। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या हो जाता है, ओके, इंटरनल एंगल जो होता है एक ट्राइंगल का वो एक्सटर्नल एंगल के सम के बराबर होता है। वी नो कि हमारे पास जो थीटा है वो क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा θ1 + θ2। नाउ वी नो द एंगल थीटा इज इक्वल टू आर्क विच इज बी अपॉन रेडियस विच इज डी, है ना। ये बन गई आर्क और ये बन गई रेडियस, क्योंकि पॉइंट ये सेंटर में है। तो देखिए यहाँ से अगर ऐसे करके ऐसे आप एक सर्कल बनाओगे तो ये रेडियस बनेगी भाई। तो ये थीटा की वैल्यू आप लोगों को निकाल लिया। यहाँ से हमें चाहिए क्या, हमें ये चाहिए, ये डी चाहिए। तो डी की वैल्यू क्या आ जाती है, b/θ। बाई नोइंग द वैल्यू ऑफ थीटा एंड बाई नोइंग द वैल्यू ऑफ बी, आप जहाँ से जहाँ गए वो आपको पता होता है। आपने कितने एंगल्स पे उनको बेंड किया था, तो उन दोनों का ये सपोज करो ये 15 डिग्री, ये 15 डिग्री हुआ, तो इसका मतलब स्टार के ऊपर एंगल कितना बन गया होगा, 30 डिग्री। तो वो एंगल आपको पता होता है, और आप यहाँ से यहाँ 15 किलोमीटर गए, 30 किलोमीटर गए, 100 किलोमीटर गए, वो डिस्टेंस आपको पता होगी। तो ये डी की वैल्यू आपको पता चल जाती है। इस तरह से हम देखते हैं कि आप लोगों का ये रिजल्ट आ जाता है। ठीक है, तो ये आप लोगों का बन गया पैरेलक्स मेथड। इसके बाद हम कोई छोटी मोटी चीज़ें और पढ़ेंगे इसमें। वो चीज़ें क्या हैं, जैसे कि आप लोगों का इको मेथड है, सोनार मेथड है। ये क्या है कि मैं आप लोगों को बेसिकली ऐसे ही एक बार गो थ्रू इस पर थोड़ी सी बात कर लेंगे 5-7 मिनट, लेकिन मैं आप लोगों को उसको रिटर्न मटेरियल में नहीं करवा रहा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है परीक्षा की दृष्टि से भी, और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोगों के पूछे नहीं जाते। अब हम कर लेते हैं यूनिट ऑफ लेंथ की। लेंथ हमने जो इनडायरेक्ट मेथड की, छोटी चीज़ों को और बड़ी चीज़ों को मापते कौन सी यूनिट्स में है। तो नेक्स्ट आर्टिकल हमारे पास हो गया यूनिट्स ऑफ लेंथ। तो यूनिट ऑफ लेंथ देखिए क्या क्या है। पहले हम स्मॉल लेंथ की यूनिट्स करेंगे, फिर हम लार्ज लेंथ की करेंगे। तो पहला है फॉर वेरी स्मॉल लेंथ, वेरी स्मॉल लेंथ। तो सबसे पहली है हमारे पास माइक्रोमीटर, 1 माइक्रोमीटर। ये होती है 10⁻⁻6 मीटर। दूसरी हो गई हमारे पास 1 नैनोमीटर, ये हो जाती है 10⁻⁹ मीटर। तीसरी हो गई 1 एंगस्ट्रॉम, ये हो जाती है 10⁻10 मीटर। फोर्थ वन इज
1 एक्सरे, एक होती है 1 एक्सरे यूनिट। ये बहुत कम यूज होती है, इसलिए बहुत कम हम इसको नोट करते हैं और बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होता। -13 मीटर होती है। फिफ्थ वन इज 1 फर्मी। फेम्टोमीटर अलग है, फेम्टोमीटर को ही फर्मी बोलते हैं, उसकी वैल्यू भी 10⁻⁻15 मीटर ही होती है। तो ये स्मॉल लेंस की यूनिट्स हुई। अब लार्ज यूनिट जैसे कहें सर, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि मेरे और आपके बीच में, जैसे हम क्लासरूम में होते सपोज, तो मेरे और आपके बीच में कितनी डिस्टेंस होती, तो आप कुछ कहते सर कुछ मीटर या ऐसा कुछ बताते सेंटीमीटर या मीटर, लेकिन मैं कहता नहीं नहीं मुझे तो किलोमीटर में बताओ। तो आप कहते सर हमारे बीच की डिस्टेंसेस को किलोमीटर में बताने की क्या ज़रूरत है, हम बहुत नज़दीक हैं, हालांकि अभी हमारी डिस्टेंस किलोमीटर में है। राइट नाउ आप इतने दूर हो कि हमारे बीच की डिस्टेंस किलोमीटर में है। तो किलोमीटर क्या है, लार्ज डिस्टेंसेज के लिए हमने किलोमीटर बनाया, स्मॉल डिस्टेंसेज के लिए हमने मीटर बना लिया, उससे छोटी के लिए सेंटीमीटर बना लिया, मिलीमीटर, नैनोमीटर, फेम्टोमीटर बना लिए। तो हम बहुत बड़ी डिस्टेंसेज के लिए किलोमीटर भी छोटा पड़ जाता है। जैसे मैं कहूँ यहाँ से अर्थ से सन कितनी दूर है, तो बहुत किलोमीटर, बहुत हज़ारों किलोमीटर, लाखों किलोमीटर दूर हो जाता है। तो कई लाख किलोमीटर में आप बताते हो सर इतने लाख किलोमीटर दूर हो गया। तो इससे अच्छा ये है कि हम एक बड़ी यूनिट बना लें। तो हमने बड़ी यूनिट्स भी बनाई हैं, वो भी हमने पढ़नी है। तो हमारा क्या बन जाता है नेक्स्ट आर्टिकल, फॉर वेरी स्मॉल लेंस हो गया। तो अब हमारे पास हो गया फॉर वेरी लार्ज डिस्टेंसेज, वेरी लार्ज लेंथ। गॉट इट? आप लोगों को पता चल रहा है ना ये यूनिट्स कैसे बनती चली गई है। इस तरह से धीरे धीरे आप लोगों को सारी बातें पता चल जाएंगी इसमें। तो पहली इसमें होती है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। फर्स्ट इज एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, इसे हम AU कहते हैं, 1 AU। ये क्या होता है, ये अर्थ और सन के बीच की मीन डिस्टेंस है। मीन का मतलब क्या हुआ कि हम अर्थ के सेंटर से और सन के सेंटर के बीच की डिस्टेंस लेंगे, दैट इज द मीन। और वैसे भी अर्थ की शेप जो है वो बिल्कुल बिल्कुल स्फेरिकल नहीं है, एग्जैक्ट स्फेरिकल नहीं है, वो इलिप्टिकल शेप होती है। जैसे हम मानते हैं कि अर्थ ऐसे शेप में है, सर्कल में है, स्फीयर में, ये हो गया मान लो सन, तो हम ये डिस्टेंस तो फिक्स कह सकते हैं। लेकिन अगर ये ऐसे है, ऐसे, तो आपके देखना कि ये घूम जाएगी तो ये डिस्टेंसेस क्या हो सकती हैं, चेंज हो जाएगी। तो आप लोग यहाँ से लोगे कि यहाँ से लोगे सर, या यहाँ से लोगे, तो हम मीन लेते हैं। छोटी मोटी डिस्टेंसेस जो ज़्यादा या कम होंगी हम सबका मीन ले लेंगे। तो हम कहते हैं द मीन डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ। ठीक है, द मीन डिस्टेंस बिटवीन, द मीन डिस्टेंस between earth and sun is called 1 astronomical unit। 1 AU कितनी होती है बेटा, ये 1.5 इंटू 10⁻11 मीटर होती है। ओके, ये बहुत ही लार्ज डिस्टेंस आप देख सकते हो, 10⁻11 मीटर है। तो आप इसको अगर किलोमीटर में ले जाओगे और आगे ले जाओगे तो ये बहुत बड़ी डिस्टेंस बन जाती है। इसके बाद हमारे पास है लाइट ईयर। सेकेंड वन इज लाइट ईयर, 1 लाइट ईयर, LY। कई बार क्वेश्चन बनता है कि लाइट ईयर किस चीज़ की डिस्टेंस है। ईयर देख के बच्चों को लगता है ये एक साल है, ये समय की यूनिट हो गई। नहीं, ये लाइट ईयर डिस्टेंस की यूनिट होती है, ये भी लार्ज डिस्टेंस की यूनिट होती है। तो आपको लार्ज नहीं कहना, बस आपको कहना है इट इज़ द यूनिट ऑफ डिस्टेंस। तो व्हाट डू यू मीन बाय लाइट ईयर? लाइट ईयर इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट। लाइट जितना डिस्टेंस ट्रैवल करती है कितनी देर में, एक साल में। यहाँ से लाइट को चलने दो, एक साल तक चलने दो, कितनी दूर चली जाएगी। लाइट की स्पीड बहुत फास्ट होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। यानी कि अगर मैं इसको मीटर पर सेकंड से ना समझा के आपको किलोमीटर में बताऊं, क्योंकि किलोमीटर आप लोग क्या बहुत यूज टू हो कि 1 किलोमीटर इतनी दूर हो सर, 5 किलोमीटर हमारा गांव से, 10 किलोमीटर हमारा दादरी से, हमारा भिवानी से है। तो किलोमीटर को आप थोड़ा सा फेमिलियर मानते हो, तो मैं इसको किलोमीटर में चेंज कर देता हूँ। तो ये है ना 3 लाख किलोमीटर हो जाती है, 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड। एक सेकंड में आपके पास कोई ऐसी बाइक है जो 3 लाख किलोमीटर चली जाए, यहाँ से एक सेकंड के बाद आप 3 लाख किलोमीटर दूर, फिर अगली सेकंड के बाद आप 6 लाख किलोमीटर दूर, बहुत फास्ट हो जाओगे। ऐसा करके आपको अगर मैं 6-7 सेकंड के लिए छोड़ दूँ तो आप बहुत दूर हो गए मुझसे। लेकिन अगर मैं सेकंड के बजाय आपको 1 मिनट के लिए छोड़ दूँ, यानी 60 सेकंड के लिए छोड़ दूँ, तो 60 सेकंड में तो बहुत दूर हो जाओगे आप। और ये तो 1 मिनट की बात कर रहा हूँ। अगर 1 दिन छोड़ दूँ, 1 महीना छोड़ दूँ, 1 महीने तक चलते रहो आप लगातार बिना रोके, 1 साल चलते रहो,
एक साल। द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन वैक्यूम, कितने दिन तक? एक साल तक, 1 ईयर। एक साल में जहां तक लाइट चली जाती है उस डिस्टेंस को हम कहते हैं लाइट ईयर। डिस्टेंस है ये, काफी डिस्टेंस दूर हो गई, यानी एक साल में तो लाइट बहुत दूर तक पहुंच जाएगी, और ये डिस्टेंस हम 1 लाइट ईयर कहेंगे। यानी अगर मैं ये कहूँ कि 1 लाइट ईयर कितना होगा, तो डिस्टेंस का फॉर्मूला आपने पढ़ा हुआ है। क्या पढ़ा है आपने? कि डिस्टेंस, जो भी डिस्टेंस होगा वो क्या होता है? स्पीड इनटू टाइम होता है। कितनी स्पीड से चल रहे हो आप? तो आंसर है लाइट चल रही है सर, हम तो नहीं चल रहे, तो स्पीड ऑफ लाइट ले लेंगे, स्पीड ऑफ लाइट। ये 1 लाइट ईयर आ जाएगा। टाइम कितना है? 1 सेकंड, 2 सेकंड, 1 साल, 5 साल, कितना है? 1 ईयर। तो स्पीड ऑफ लाइट तो हम जानते हैं 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और टाइम आपने लिया है 1 ईयर। लेकिन हमने पहले पढ़ा है फंडामेंटल यूनिट्स में कि जो यूनिट है वो हमारी एसआई यूनिट क्या है? सेकंड है। तो हम इसे सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। पहले इसे डेज में कन्वर्ट कर लेते हैं। 365 डेज लिख दूंगा मैं, डेज। अगर डेज को मुझे हार्स में, घंटों में कन्वर्ट करना है, तो फिर 365 × 24 हार्स बन गए। लेकिन हार्स को अगर मिनट में कन्वर्ट करना है तो मिनट में कन्वर्ट कर दिया, 60 से गुणा कर दिया, 60 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये बन गया 365 × 24 × 60 मिनट्स। बट हमें तो सेकंड में कन्वर्ट करना है। नाउ इट इज रिटन एज सेकंड। ओके, तो समझ रहे हो? ये देखो, सेकंड से सेकंड कटेगा। अब ये मीटर पर सेकंड नीचे है सेकंड, तो अभी कितनी वैल्यू बन जाती है मल्टीप्लाई करने के बाद? 9.46 × 10⁻15 मीटर बनती है 1 लाइट ईयर। यू नो कि हमारी एस्ट्रोनॉमिकल में 10⁻11 थी, और लाइट ईयर में 10⁻15 हो गया है। तो ये हमारे पास एक लार्ज यूनिट है, उससे बड़ी यूनिट है। थर्ड यूनिट हमारे पास बनती है, व्हाट डू यू मीन बाई पारसेक? 1 पारसेक। पारसेक जो है, पार और सेक दो शब्दों से मिलकर बना है। पार मतलब पैरालैक्स, पैरालैक्स होता है ये, पैरालैक्टिक बोल देते हैं, लैक्टिक। और सेक माने सेकंड, पैरालैक्टिक सेकंड इसकी फुल फॉर्म हो जाती है। पैरालैक्टिक सेकंड से पूछ ले आपको, ठीक है, या पारसेक के साथ पूछ ले, तो दोनों एक ही बात होती है। ये क्या है? ये देखिए, इसको थोड़ा सा समझते हैं। इसमें बच्चे काफी कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर पैरालैक्स समझ में नहीं आया, सॉरी पारसेक समझ में नहीं आया, पैरालैक्टिक सेकंड समझ में नहीं आई, ये डिस्टेंस की कौन सी यूनिट है और कैसे मापी जाती है? अब मैं आप लोगों से एक पूछता हूँ, एक स्पेसिफिक एंगल पूछता हूँ। ये देखिए, ये एक एंगल बना रहा हूँ मैं, और ये बहुत ही जाना पहचाना एंगल होता है। ये एंगल एक स्क्वायर फॉर्म में होता है, बाकी तो मार्क लगाते हैं, इसमें एक डब्बा लगाते हैं। ये कितने डिग्री एंगल है? 90 डिग्री। गुड। अगर मैं कहूँ ये 90 डिग्री है, इसका मतलब अगर इसके बीच में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 करके 90 लाइंस खींच दूं, 90 लाइन बराबर बराबर, तो एक वहाँ एक जो लाइन है, ये वाली लाइन, ये कितने डिग्री हो? ये 1 2 3 4 5 6 करके 90 डिग्री ऐसे बना होगा। 1 डिग्री 2 डिग्री 3 4 5 6 7 और 90 डिग्री बन गया ये। तो 1 डिग्री एंगल इसमें से उठा लेता हूँ। ये लीजिए, ये हो गया आपका 1 डिग्री एंगल। ठीक है, 1 डिग्री। इससे छोटा बनेगा, बट मैं आपको थोड़ा बड़ा करके इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मुझे फर्दर डिवाइड करना है। तो 1 डिग्री तक हम पहुंच गए। अब 1 डिग्री में हमारे कितने मिनट होते हैं? तो आंसर है 60 मिनट। इसके अंदर 60 लाइन लगाऊंगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 करके, और कितने 60 तक चले जाएंगे, 1 2 3 4 करके अप टू 60 मेजर करेंगे, तब हमें एक एंगल मिलेगा। वो कितना जाएगा? 1 मिनट का रहेगा। उसे हम एक डैश से दिखाएंगे, 1 डैश ऐसे, 1 मिनट, 1 डिग्री। ओके, डिग्री में कितने? 60 मिनट होते हैं। तो हमने क्या किया? 60 लाइन मार दी। अब ये 1 डिग्री के 60 भाग हो गए, तो छोटा टुकड़ा हो गया है ना। आपको एक लेंथ मिली थी, एक एंगल मिला था, इतना बड़ा एंगल, उसको 90 पार्ट में तोड़ दिया, 90 हिस्सों में। आप लोगों को एक रोटी मिली और 90 उसके टुक कर दिया, आपने छोटे छोटे टुकड़े कर दिए। तो 90 टुकड़े कितने हो गए? एक टुकड़ा उठाओ, बहुत छोटा हो गया। उस एक टुकड़े के अब 60 टुकड़े कर दिए। अब वो 60 टुकड़े करने के बाद और बहुत छोटा हो जाएगा। अब उसके और 60 टुकड़े करने हैं। तब हम पहुंचेंगे सेकंड के पास। तो 1 डिग्री में कितने सेकंड होते हैं? 60 सेकंड होते हैं। सेकंड के लिए 2 डैश लगा देते हैं हम। तो तब हमने इसके फिर से 60 पार्ट कर दिए। अब हमारे पास 1 सेकंड का एंगल मिल गया है। गॉट इट?
डिग्री में 90 डिग्री एंगल हम जानते थे, उसे हमने कहाँ तक पहुँचाया, 1 डिग्री तक। 1 डिग्री जब हमें मिल गया तो उसे हमने पहुँचाया 1 सेकंड में। 1 सेकंड एंगल मिल गया तो हमें पहुँचाया 1 मिनट में, और 1 मिनट को पहुँचाया 1 सेकंड में। अब हम मेरे पास 1 सेकंड का एक एंगल है, और 1 सेकंड के एंगल को मैं ड्रॉ कर देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये मान लो आपका 1 सेकंड का एंगल है, ठीक है। अब 1 सेकंड का एंगल, अब आप लोग देखिए जरा, अब आप लोग क्या करोगे, इस पे इस 1 सेकंड के एंगल को बनाकर यहाँ एक आर्क खींचोगे, ये कुछ मीटर बनेगी। तो आप इसे और बढ़ा लीजिए, इतना बढ़ाइए कि किलोमीटर में कन्वर्ट हो जाए, और जाइए और जाइए और जाइए, और फाइनली इतनी दूर चले जाओ कि स्पेस में कितनी बड़ी डिस्टेंस हो, आर्क कितनी बड़ी खींचनी है, आप लोगों को यहाँ पर प्रकार रख के सन से लेकर और अर्थ तक की एक आर्क खींचनी है। समझ गए तुम लोग? यहाँ तुम खड़े हो और आपको सन, आप है ना स्पेस में हो, इमेजिन कि आप लोग अर्थ से दूर एक स्पेस में, आपको अर्थ और सन दिखाई दे रहे हैं, तो आप उनको दोनों को देख रहे हो, एक किनारे से दूसरे किनारे पर, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट, तो इनके बीच में एक आर्क बन रही है। तो वो डिस्टेंस अभी छोटी है, ठीक है। तो आप क्या करो, छोटी सॉरी ज़्यादा है, तो आप थोड़ा दूर चले जाओगे तो वो छोटी हो जाएगी और छोटी हो जाएगी, और आप कितनी दूर चले जाओ कि आपका एंगल कितना बन जाए, 1 सेकंड एंगल बन जाए, और ये डिस्टेंस कितनी हो, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट जितनी डिस्टेंस हो। अर्थ और सन के बीच के बराबर की एक चाप खींचिए, आर्क खींचिए, 1 सेकंड का एंगल बनेगा, तब ये डिस्टेंस 1 पार्सेक कहलाएगी, ये डिस्टेंस 1 पार्सेक, ठीक है। तो डिस्टेंस ऑफ, मैं लिख देता हूँ, द डिस्टेंस ऑफ, इसको एक बार है ना रिपीट करके बार बार सुन लेना, आपको समझ आ जाएगा। डिस्टेंस और रेडियस ऑफ आर्क एट विच एन आर्क, कितनी आर्क है, 1 एस्ट्रोनॉमिकल आर्क, इतनी लंबी है, लॉन्ग, सस्टेंड कितना एंगल बनाती है, सस्टेंड एन एंगल ऑफ 1 सेकंड, 1 सेकंड का एंगल बनाती है। तो हमारे पास पार्सेक बन गई, क्या पार्सेक क्या बन गई, रेडियस, रेडियस क्या बन गया हमारे पास, आर्क अपॉन एंगल। तो ये 1 एस्ट्रोनॉमिकल तो हमारे पास आर्क हो गई, 1 एस्ट्रोनॉमिकल, और हमारे पास डिस्टेंस में एंगल कितना हो गया, 1 सेकंड का। अब 1 एस्ट्रोनॉमिकल तो हमने निकाला हुआ है, लेकिन हमारे पास सेकंड जो है वो हमारी एसआई यूनिट नहीं होती एंगल की, इसे हम कन्वर्ट करके ले जाएंगे किसके अंदर, रेडियन के अंदर। तो 1 एस्ट्रोनॉमिकल की वैल्यू लिख देता हूँ मैं पहले, 1.5 इंटू 10⁻11। अब 1 सेकेंड को मैं कन्वर्ट कर रहा हूँ 1/60 करके मिनट में हो गया, बाई 60 और डिवाइड कर देता हूँ, ये किस में चला गया, डिग्री में चला गया। ये उल्टा कर रहे हैं, अब हम पहले हमने क्या किया था, डिग्री को मिनट, मिनट को सेकंड में, अब सेकंड को मिनट, मिनट को डिग्री में, तो मिनट को डिग्री तक पहुंचा दिया, ये डिग्री है, और फिर 180 डिग्री पाई रेडियन के बराबर होता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर मुझे 1 डिग्री को कन्वर्ट करना है तो पाई बाई 180 नीचे आ जाएगा, 180 रेडियन, यानी ये अब डिग्री में पहुंच गया है ये पार्ट। ये पहले 1 सेकंड में था, 60 से डिवाइड करके ये किस में पहुंचा होगा, मिनट में, ठीक है। मिनट से फिर ये 60 से डिवाइड किया तो ये किस में पहुंच गया, डिग्री में। अब ये पूरी वैल्यू डिग्री में है, तो डिग्री को कितने रेडियन में ले जाने के लिए क्या करोगे, पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई कर दो, ये किस में पहुंच गया, ये आप लोगों का पहुंच गया है रेडियन में। अब इसको सोल्व कर लेंगे, सोल्व करने के बाद इसको डायरेक्ट याद करेंगे, 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर। नाउ द वैल्यू ऑफ पार्सेक इज 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर। ये बिगेस्ट यूनिट होगी, अब तक जितनी पढ़ी है हमने, पहले 11 में थी, फिर 15 में आई, फिर 16 मीटर में आ गई, तो अब ये हमारे बन गई 1 पार्सेक। अब रिलेशंस आप लोगों को खुद करने हैं, करना क्या है, यहाँ से 1 मीटर निकालना है। 1 मीटर की वैल्यू कितनी आएगी, 1/3.08 इंटू 10⁻16 पार्सेक, या तो पार्सेक है ना, इज इक्वल टू 1 मीटर। ये मल्टीपल नीचे ले गया मैं, और कुछ नहीं किया। इसके बाद यहाँ देखिए, यहाँ इसी तरह से 1 लाइट ईयर जो है, इसमें क्या करोगे, यहाँ से 1 मीटर निकालिए तो 1/9.46 इंटू 10⁻15 इज इक्वल टू, ये क्या बन गया, 1 मीटर। ये भी 1 मीटर है, ये भी 1 मीटर है। इसको और इस पार्ट, इन पार्ट को इक्वल रख दो, तो आप लोगों को किस में रिलेशन मिल जाएगा, पार्सेक और लाइट ईयर में।
तो डिस्टेंस रिलेशन बिटवीन पार्सेक एंड लाइट ईयर, तो आपको मिल जाएगा 1 पार्सेक कितने लाइट ईयर के बराबर होता है। इसी तरह आपको एक रिलेशन और करना है, रिलेशन बिटवीन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट एंड लाइट ईयर। तो लाइट ईयर में से 1 मीटर निकाल लो, ठीक है, एस्ट्रोनॉमिकल में से 1 मीटर निकाल लो, दोनों को इक्वल रख दो, और फिर लाइट ईयर और एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में भी आपको रिलेशन मिल जाएंगे। ये दोनों रिलेशन आपको खुद से करने हैं, और मुझे वैल्यू नेक्स्ट टाइम आपके होमवर्क के लास्ट पेज पे चाहिए कि आपने 1 लाइट ईयर में कितने एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट निकाली और 1 पार्सेक में कितने लाइट ईयर निकाले, ये आप लोगों को खुद से करना है। तो ये आपका होमवर्क भी हो जाएगा, और इसके नोट्स मैं अभी आपको साथ साथ भेज देता हूँ।